الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر الذين مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد أفضل البشر محمد أطيب البشر محمد أكمل البشر محمد حبيب رب العالمين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد بدر الدجى محمد خير الورى محمد وصل على سيد الرسل والأمم وعلى آله وأصحابه سيد الهادين في العرب والعجم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال تعالى في مقام آخر ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم كل القلوب إلى الحبيب تميل
कुल्लुल क़ुलूबि इलल हबीब तमिलू वमा हिय बिहादा शाहिदुन व दलीलू। अम्मा दलीलु इज़ा ज़करतु मुहम्मदा, अम्मा दलीलु इज़ा ज़करतु मुहम्मदा सारत दुमूउल आशिक़ीन तसीलू। फशक़्क़ लहू मिन इस्मिही लियुजल्लहू, फशक़्क़ लहू मिन इस्मिही लियुजल्लहू फ़ज़ुल अर्श महमूदुन व हाज़ा मुहम्मदु। वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त एहतराम हाज़रीन मजलिस, सामीन इकराम, आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा है। आइंदा जब रमज़ान आएगा तो शायद आज जितने लोग यहाँ मौजूद हैं कोई इनमें हो और कोई ना हो। जैसे कि गुज़िश्ता रमज़ान में कई सारे लोग होंगे, लेकिन आज वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। ये रमज़ान मुबारक की अहमियत और फजीलत कुछ है ही ऐसी जैसे पहले भी आपके सामने मैं अर्ज कर चुका हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का महीना शुरू होता था तो पहले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ किया करते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह हमें तू रजब और शाबान के अंदर बरकत अता फरमा और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुंचा दे। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के बारे में आता है कि वो 6 महीने पहले से दुआएं किया करते थे कि अल्लाह हमें तू रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमाना। और जब रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजर जाता तो फिर 6 महीने ये दुआएं करते करते उनके गुजरते थे कि या अल्लाह रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो इबादत हमने की हैं उनको अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाना। तो बालफाज़ दीगर ये रमज़ानुल मुबारक का महीना इबादत का सीजन है। जिस तरह यही सीजन हर काम वालों का, कारोबार वालों का अपना सीजन होता है। दर्जियों का, बूट चप्पल की दुकानों का, कपड़े वालों का, ये इनका अपना सीजन होता है। तो वो कहते हैं कि भाई सीजन अच्छा लग जाए तो पूरा साल फिर खैर खैरियत से गुजर जाता है।
अगर सीजन ही अच्छा न लगे तो फिर वो बाकी जो अय्याम हैं, बाकी जो दिन हैं, वो भी ऐसे ही गुजर जाते हैं। तो ये इबादत का सीजन है रमजान मुबारक। और ये रमजान मुबारक के बिल्कुल आखिरी अय्याम हैं। और मैंने अर्ज किया कि ये रमजान मुबारक का आखिरी जुम्मा है। एक तो रमजान मुबारक की अफजलियत फजीलत, दूसरे जुम्मे की फजीलत नूरुन अला नूर है। अलबत्ता इस बात की वजाहत करते चलूं कि जिस तरह बाज लोग इसको जुम्मतुल विदा कहते हैं, जुम्मतुल विदा इस माने में कि भाई रमजान मुबारक का आखिरी जुम्मा है, तो अल्फाज तो गलत नहीं है, लेकिन बाद लोग इसके अंदर कोई मुबालगा ही कर लेते हैं कि इसके कोई मखसूस अलग से कोई फजाइल है। तो याद रखें, इसके अलग से अहादीस के अंदर कोई फजाइल मौजूद नहीं है। और इस तरह मेरे अजीजों, एक तो रमजान मुबारक और फिर आखिरी आशरा और फिर जुम्मे का दिन बड़ी बाबरकत घड़ियां हैं। ये किसी खुशनसीबी को नसीब होंगी। बहरहाल मेरे अजीजों, ये रमजान मुबारक का पूरा महीना रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। ये वो महीना है कि जब ये महीना शुरू होता है तो इस महीने के इस्तिकबाल में जो जन्नत होती है, जन्नत को खुशबुओं की दोनी दी जाती है। जिस तरह हमारे घरों में शादी होती है तो शादी से पहले हम क्या करते हैं, अपने घर का सब कलर रंग रोगन करके उसको मुज़य्यन करते हैं। तो इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमजानुल मुबारक के इस्तिकबाल में जन्नत को खूब सजाया जाता है, खुशबुओं की दोनी दी जाती है उसको। और फिर जब रमजानुल मुबारक की पहली रात होती है तो तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के नीचे से एक हवा चलती है और वो हवा जब जन्नत के जो दरख्त हैं उनके पत्तों के साथ और फिर उसकी क्वाड़ों के दरवाजों के जो क्वाड़ हैं जब उसके साथ यूं टकराती है हवा, जिस तरह पहले जमाने में कुंडियां होती थी, टंग टंग किस तरह आवाज है, हवा चल रही है, आवाज आ रही है। और फिर जन्नत की कुंडियां कैसे होंगी और दरख्तों के पत्ते कैसे होंगे। माला आइनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा अला क़ल्ब बशर। जन्नत तो अल्लाह के रसूल फरमाते इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि ना ऐसी खूबसूरती किसी आंख ने देखी होगी, वला उज़ुनुन समिअत, और ना ही किसी कान ने ऐसा सुना होगा, ऐसी खूबसूरती के बारे में सुना होगा।
वो जो हम सोचते हैं ना, दिल के अंदर जो तस्वर करते हैं, जन्नत का नक्शा बनाते हैं, जब हम जाएंगे ना तो वो हमारी सोच से बहुत आगे होगी अल्लाह की। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत इतनी खूबसूरती होगी कि ऐसे किसी दिल के अंदर कभी ख्याल भी नहीं आया होगा। जन्नत के अंदर एक अजीब सी फिजा बन जाती है। तो जैसे ये आवाज जन्नत की खूबसूरत आंखों वाली हूरें सुनती हैं, तो अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बालाखानों में आ जाती हैं और उस सुरीली आवाज को, यानी ऐसी सुरीली आवाज कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इससे पहले किसी ने ऐसी आवाज भी नहीं सुनी होगी। यानी उससे एक ऐसी धुन और एक ऐसी साज और एक सी आवाज कि जो पहले इतनी खूबसूरत आवाज किसी ने सुनी नहीं होगी। अब वो हूरे जन्नत के दारोगे को आवाज लगाकर पूछेंगी, ए रिजवान, ये क्या मामला है, ये खूबसूरत आवाज कैसी? यानी वो आवाज इतनी खूबसूरत होगी कि वो खूबसूरत हूरे खुद ब खुद अपने घरों से बाहर निकल पड़ेंगी। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल फरमाते, जन्नत का दारोगा रिजवान वो लब्बैक कहकर उनको जवाब देता है कि दरअसल उम्मत मुहम्मदिया के लिए जो रमजान मुबारक का महीना बनाया गया है, आज रमजान मुबारक का आगाज हो चुका है। और ये सब कुछ उसके इस्तिकबाल में हो रहा है। तो उस वक्त वो जन्नत की हूरें ये आवाज लगाती हैं, क्या कोई है हमसे मंगनी करने वाला? इंतहाई खूबसूरत हूरे भाई, यहां तो हमें वो बिल्कुल गाज भी नहीं डाले दुनिया में तरस जाए, लेकिन वहां खुद आवाज लगा रही है, दावत दे रही है कि हल मिन खातिबिन, जन्नत की इंतहाई खूबसूरत हूर आवाज लगाती है, क्या कोई है हमसे निकाह करने वाला? क्या कोई है हमें निकाह का पैगाम देने वाला ताकि हमारा उसके साथ निकाह हो जाए? यानी एक इतना खूबसूरत मंजर जन्नत का पेश हो जाता है। और फिर जिब्राइल अमीन उनसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। और अल्लाह फरमाते हैं जन्नत के दारोगे रिजवान से कि जन्नत के दरवाजे खोल दो, और मालिक से कहते हैं जो जहन्नम का दारोगा है कि तुमने शयातीन और जिन्नात को कैद कर लेना है कि कहीं ऐसा ना हो ये जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है इसके ऊपर रमजान को खराब न कर दे। कहीं इतनी बड़ी फजीलत, इतनी बड़ी सआदत से मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत महरूम ना हो जाए। तो मेरे अजीजों, फिर आगे जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वो महीना है, एक तो इसकी हर रात अल्लाह ताला एक फरिश्ते से
ये मुनादी करवाते हैं कि जरा जाओ तो सही, मेरे बंदों के अंदर ही आवाज लगा दो कि हल में मुस्तगफिरिन, हल में मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जाकर कह दो मेरे बंदों से, क्या कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, क्या कोई है मुझसे मफरत तलब करने वाला, गुनाहों से बख्शिश तलब करने वाला। आज मैं अल्लाह खुद उसे पुकार रहा हूं, खुद उसे दावत दे रहा हूं। फअगफिर लहू, अल्लाह फरमाते आ जाओ, अगर तुम्हें मफरत चाहिए तो मैं तुम्हारी मफरत कर देता हूं। ये एक आवाज होती है। फिर दूसरी आवाज, हल में ताइबिन फातूबु अलैहि, दूसरी आवाज लगाते क्या कोई है तौबा करने वाला। तो अल्लाह करीम फरमाते आ जाओ मेरे बंदो, मैं तुम्हारी तौबा करने के लिए, तौबा कबूल करने के लिए तैयार हूं। और फिर तीसरा सवाल, बंदे परेशान हैं, किसी के ऊपर कर्जा है, किसी की औलाद नहीं है, किसी के बच्चे नाफरमान हैं, किसी का कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए दर बदर फिर रहा है, परेशान है। तो याद रखिए, हर रात अल्लाह रब्बुल इज्जत तीसरा सवाल ये करते हैं, हल में साइलिन फऊतिया सुलहू। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि क्या कोई है सवाल करने वाला, कोई मांगने वाला, अपनी जरूरत अपनी हाजत को मांगने वाला। तो आज मैं अल्लाह खुद कह रहा हूं कि फऊतिया सुलहू, मैं उसके सवाल को पूरा करता हूं, जो मुझसे मांग रहा है मैं उसको अता कर दूंगा। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल साथ में ये भी समझा रहे हैं कि तुम मांग भी उस जात से रहे हो कि भाई जिसको उनका शहीद कमी नहीं दे, खाना देते बाबा दरबार नहीं लगा, सिर्फ को तरक्की दे पुराने बिस्किट ही मिल सकते, तरक्की दी चाह सुबह तो पकी दी फिर बड़का के दे नहीं, खाना दे दरबार नहीं, बाबा नहीं भाई अल्लाह का है। और फिर देने वाले भी पूरा पूरा है, अल्लाह ताला कभी भी नहीं करेगा, जो तुम्हारा दिल चाहेगा अल्लाह इतना ही देगा। बहरहाल मेरे अजीजों, ये रहमतों वाला बरकतों वाला रमजान, और आप जानते हैं कि इस महीने की रहमतों से बरकतों से जो आदमी महरूम हो गया, फिर खास कर लैलतुल कद्र की रहमत से, तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, मन हुरिमा खैरहा फक़द हुरिमल खैर कुल्लहु, जो आदमी इसकी खैर से महरूम रहा, इसकी भलाई से एक बंदा महरूम रहा, तो फिर याद रखना वो हर किस्म की भलाई से महरूम रहा। और फिर आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वला यहरुमु खैरहा वला यहरुम
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसकी खैर से वही बंदा महरूम होता है जो हकीकी मानों के अंदर महरूम है। असयाते ना बड़ा बदबख्त जने अल्लाह के रसूल आते असल बदबख्त वो है कि भाई जड़ा रमजान मुबारक की भलाई को इसकी अच्छाई को जड़ा जड़ा महरूम हो जुला ना असल बदबख्त जड़ा ए वाला तो मेरे दिलो एक तो ज्यादा दिन गुजर गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करेंगे अल्लाह जो हमने टूटी फूटी इबादतें इसके अंदर की उसे अपने दरबार में कबूल फरमा, और जो कमी कोताही रह गई ना भाई अभी से उसकी माफी मांग लें। वो जैसे हम लोग कहते होते हैं कि भाई बाहर मुल्क का जड़े चढ़े थे कर दोंदे फिर कहते भी वो रेला में होंगे रिंगटा में होंगे डालरा में होंगे तो फिर उससे मुकाक दे दी पूरी जिंदगी लगे रहे नहीं मुकता। तो ये भी याद रखना जो रमजान मुबारक के अंदर जो कमी रह गई ना नुकसान हो गया तो फिर बाकी दिनों में इतनी आसानी से फिर पूरा भी नहीं होता है। ओ मेरे अजीजों यानी वो महीना है मैंने आपको अर्ज किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत शयातीन को जिन्नात को कैद करके जन्नत के दरवाजे खुलवा के जहन्नम के बंद करवा के फिर छोटी छोटी बात पर मफरत के बहाने तलाश करते रहते हैं। सहरी करो तो अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। इफ्तारी के फज़ाइल हमने बयान कर दिए कि कोई किसी को इफ्तारी कराता है खजूर के ऊपर खजूर नहीं है कचलसी पर लस्सी नहीं है पानी पर, उसकी भी अल्लाह बख्शिश फरमा देते हैं, जहन्नम से खुलासी अता फरमा देते हैं। और फिर इसी रवायत के अंदर आगे जाकर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर रोज इफ्तार के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 लाख लोगों को जहन्नम से खुलासी अता फरमाते हैं। और जब रमजान मुबारक का आखिरी दिन होता है तो जितने लोगों की अल्लाह ताला ने रोजाना 10-10 लाख जो हिसाब लगाएं, जब आखिरी दिन होता है तो अल्लाह फरमाते हैं 8-9 दिनों के अंदर जितने लोग मैंने बख्शे थे अल्लाह फरमाते हैं इतने ही लोगों को मैं आज एक दिन के अंदर बख्श दे। अब इसके अंदर भी एक बंदा अपनी बख्शिश नहीं कराता तो फिर तो जिब्राइल अमीन कहते हैं कि भाई ये जड़े को खुदा गर्क करे हो, और अल्लाह के रसूल उस पर कहते हैं कि आमीन। तो मेरे अजीजों फिर खास कर जब लैलतुल कद्र होती है, लैलतुल कद्र में क्या होता है जिब्राइल अमीन फरिश्तों के साथ आते हैं और अपना झंडा खाना काबे पर गाड़ के उसके बाद फरिश्तों की क़ियादत कर रहे होते हैं सिपा सालार की हैसियत से, और उनसे कहते हैं कि भाई घूम जाओ पूरी दुनिया पर। और फिर वो पूरी दुनिया पर घूमते हैं। हरी जी को आ रहे हैं अच्छा पिछले जुमे को भी शायद भी दस है दरबार खाना को भी आसिन शदोड़ों को भी मिरबांड की भी खेतरों की भी बाजी ये नहीं कि भाई टाके को न जल्दी है ना बा दुनिया के किसी कोने में कोई भी घर हो मुसलमान का वहां वो जरूर पहुंचते हैं। किस भी भाई मेरे और आपके अंदाज में वो फरिश्ते खुशी से आते हैं भाई, और ड्यूटी क्या करते हैं अल्लाह ताला की जो आदमी इबादत करता है खड़े होकर बैठकर जिस हाल में नमाज में खड़ा हो जिक्र अज़कार में तलावत में, तो उसके लिए दुआ करते हैं और बाकायदा उसके साथ मुसाफा करते हैं और उसके लिए दुआएं करके जाते हैं। अगर वो दुआ मांग रहा होता है
तो पूरी रात बैठकर इंतजार करते हैं कि किस वक्त ये बंदा दुआ करेगा और आमीन अक्सर। जब सुबह हो जाती है लैलतुल कद्र की तो जिब्राइल अमीन आवाज लगा देते तमाम फरिश्तों से, या मलाइका अर्रहील अर्रहील, ए फरिश्तों वापसी का वक्त हो गया भाई, मुड़ो भाई, वापस हो जाए। फरिश्ते जब जा रहे होते हैं तो जाते जाते जिब्राइल अमीन से पूछते हैं, जा तो रहे सरदार, लेकिन ये तो बताए हमने जो रात को ड्यूटी की उम्मत अहमद की दुआओं पर जो आमीन कहा, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं की हमने, मा सनअल्लाहु बिहवाइज उम्मत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनकी हाजात का क्या किया। वो जो जन्नत मांग रहे थे, जन्नत से पनाह मांग रहे थे, उनका क्या हुआ। तो जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, फनज़रल्लाहु इलैहिम वअफ़ा अन्हुम। वो जिब्राइल अमीन कहते हो, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को प्यार की नजर से देख लिया और ऐसा देखा अल्लाह ताला ने कि सारी की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दी। 4 लोग ऐसे हैं कि जिनकी लैलतुल कदर के अंदर भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाते। वो 4 कौन से बदबख्त हैं। तो जिब्राइल अमीन फरमाते, नंबर 1 मुदमिनो खमरिन, पहला शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते शराब का आदी, शराबी है जो शराब पीते हैं। और आजकल तो हमारे मुल्क के अंदर भी बड़े बड़े लोगों के अंदर आम चलती है, ये असेंबलियों में, ये बड़े बड़े इदारों के अंदर, उनकी पार्टियों में, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अल्लाह ताला हमारे और हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। ये इतनी बुरी चीज है ना कि जिस रात के अंदर अल्लाह ताला पूरी उम्मत की भी बख्शिश फरमाते हैं ना, तो ये शराबी अल्लाह को इतना बुरा लगता है ना, अल्लाह फरमाते हैं कि इसको छोड़ दे भाई, इसकी मग़फ़िरत नहीं करनी। और दूसरा शख्स वआक़ुन लिवालिदैहि, दूसरा शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान जो भी हो। मैं अक्सर कहता हूँ बड़ा शेखुल हदीस हो, हर साल नगद 4 महीने लगाने, 4 चिल्ला और 4 महीने लगाने वाला, दुनिया का सबसे बड़ा सूफी हो, बड़ा मुफ्ती हो, शेखुल हदीस हो, लेकिन अगर वो वालिदैन का नाफरमान है, पापा को मुझ भी चंगा जाना है कि नहीं जी, मैं हूं भाई बड़ा चंगा, मेरे वालिदैन ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार क्या करन जाने, हमारे माँ पे हैं ऐसे भाई जालिम है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हुए भी सुना है, वालिदैन से कोई ऐसी बात हो जाती तो कहते हैं कि मेरा वालिदैन वो तो जालिम है, जालिम काफिर है। मैंने ऐसे को भी सुना है कि जो कहते हैं काफिर और हिंदू अपने वालिद के बारे में कहते हैं। और मेरे भाई जानते हो
अल्लाह के रसूल फरमाते हुमा जन्नतु का व नारो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी ने पूछा कि भाई मौजूद आग के है जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादे से जवाब दिया हुमा जन्नतु का व नारो की तुड़े माँ पे तुड़ी जन्नत भी है जहन्नम भी है। मैंने अर्ज किया ना, कोई बंदा बहुत भी अपने ताजुद गुजार हो, पहुंचे वो अपने आप को कह रहा हो। अल्लाह के रसूल फरमाते रिज़ल रब्बि फी रिज़ल वालिदी व सुख्तुर रब्बि फी सुख्तिल वालिदी। जिस बंदे से बाप राजी हो ना, समझ लो कि अल्लाह भी उससे राजी होगा, और जिस बंदे से वालिद नाराज हो, पूरी दुनिया भी उससे राजी हो जाए, लेकिन याद रखना जिससे वालिद नाराज है, अल्लाह फरमाते मैं भी उससे नाराज हूं। अक्सर वालिदैन ना जी माँ पे होने हमड़े माँ पे हो जालिम है भाई, काफिर है, हिंदू है। याद रखो यही हिंदू जिसको तुम हिंदू कहते हो, ये हिंदू काफिर, ये जालिम बाप, ये अगर तुमसे नाराज है ना तो रब भी नाराज है, अगर ये राजी है तो रब भी राजी है। अल्लाह ताला हमें वालिदैन की नाफरमानी से बचाए। मैंने अर्ज कर रहा था कि अक्सर वालिदैन क्या होते हैं, औलाद क्या होती है। भाई मैं तो बाद लोग कहते हैं जाना आशा वस्ती माँ पे सही नहीं है, वो माँ पे दुनिया वास्ते सही हो गए कि नो भाई थोड़े माँ पे नशा। एक साहबी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हुकूक बताया कि वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। गल बड़े गौर नाल सुनो। तो उस वक्त उस सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल व ज़लमनी, अब मैं उस नाल अच्छा करा, अगर मना जुल्म भी करें फिर भी, यानी मड़े माँ पे मन नाल जुल्म भी करें और फिर भी मेरा नाल अच्छा करा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, व ज़लमाका व ज़लमाका व ज़लमाक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ जी, अगरचे तुम पर जुल्म करें, अगरचे तुम पर जुल्म करें, अगरचे तुम पर जुल्म करें, लेकिन तुम्हारे माँ बाप है, तुमने फिर भी उनके साथ अच्छे से। हाँ, एक बात याद रखना, वालिदैन भी ये मतलब भी नहीं कि वालिदैन भी लगा औलाद मुश्किल नहीं पूछा, लेकिन एक आदि भी ना बोलो अल्लाह पूछती अच्छा कर दिया थी। और वालिदैन को इतने तक भी अल्लाह पूछती ना कि की पुत्रा को बच्चे को तो चुमे है, की को ना चुमे, तो इसके बारे में भी अल्लाह को जवाब दी। एक ही को जिम्मे तो ना दकर के चाह दी थी, दुए को तो छोड़ के दा, इसलिए भी अल्लाह पूछती। ये को नहीं पूछा करते, लेकिन अल्लाह जरूर पूछती। ये भी ना समझो कि भाई जे कुछ दिला बयान इस तरह कर। हाँ, अलबत्ता औलाद को पूछने का हक होना से एक कड़ी गल है भाई, एक कड़ी गल है, ऐसा पूछना दाग नहीं है, इंसानी आजादी दी उसके उसूल के खिलाफ है। ए वो बगैर जाना हफ्तों देखा ना जिस टाइम तल्ले सचो को जुल दे वो चीज़ बुंडा बुंडा था मार दे हफ्ते खोदे दे पुत्रा कन पकड़ पिछो ये लत मार दे, उस टाइम में नहीं हफ्तों दे कि भाई मैं की मुझको लत मार दे मैं की ना मारा लगा, मैं को की कुछ ना है। बात है ना, वो देखे आपने बड़े बड़े होते हैं पीछे से लात मारते सिरकुंडी मार दे जुल के, वो तो कभी भी ना समझी भाई की मारे हो, लेकिन माँ पे कमजोर है वो गल कर दें बकवास ना करी, और ये जे बदबख्त भी हैं कि जरे मौके को मारने भी हैं वो ऑन टाइम नहीं, वक्त नहीं है, किसी टाइम बताऊंगा। बहरहाल वालिदैन का नाफरमान अल्लाह ताला को इतना बुरा लगता है कि लैलतुल कद्र के अंदर भी अल्लाह की बख्शिश। और तीसरा शख्स फरमाया वक़ात और रहमिन, रिश्ते तोड़ने वाला। जिस तरह बाद लोग
बांगी के शौकीन होने कुलंगी बांगी कुलाने ना बाद को कुत्ते होने कुलाना दे और बाद बुजुर्ग दा उन दा कम है उन लोगों को कुलाना वो शैताना दा एरी ग्राम में जो एक दो शैताना उन्हें जड़े दा कमी होंदे कि भाई लोगों को बुला के रखो और तमाशे दे और ए बगैर जड़े भी अल्लाह को इतना मंदा लगते अल्लाह के सारे को बख्शे हो इस दूसरों को न बख्शे इसको न बख्शे इसको छोड़ बचाए ये जड़ा कुलंगी कुकड़ा के बजाय लोगों को लांदे का ना इसको बिचो शेर ते करो ये पुत्र लग दे इस नाल हिसाब कर सो बाद में तो चौथा शख्स क्या है मुशाहिन लोगों के साथ दिल में कीना रखने वाला ये भी अल्लाह को अच्छा नहीं लगता भाई तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अगर हमारे अंदर ये कमी है तो अल्लाह ताला हमें अपने अंदर से दूर कर देगी ये नहीं होना तकरीर सुन के आसे बाहर चलते हैं अच्छा वाला जड़िया आप अगर मार दे उस्ताद ही भी असल में सही है मुझ बड़ा नहीं के ये मुझ बड़ा नहीं के तो थोड़ी बजाय इससे कि आदमी अपनी इस्लाह करके है ना अंदर और बाजू की भाई गल बड़ी अच्छा वाला सही है सब कोई मिलाने वाले जड़िया असल देखे नो आप मुझ बड़े अमल करने वाले हैं तो इस तरह अडदर भी ना भाई अल्लाह ताला अगर तवज्जो हो के कि भाई अल्लाह मेरे अंदर एक कमी है तो इसको मैं दूर करने की कोशिश करा बजाय इसके कि दो जड़ों को कोसम भाई अपने अंदर दूर करा हम तो अपनी सिफात नहीं बयान कर रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहे हैं ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि भाई ये बंदे अल्लाह नहीं माफ़ करेगा ऐसे गुनाह हैं भाई अल्लाह ना माफ़ कर अगर हमारे अंदर है तो अल्लाह ताला हमारे अंदर से दूर फरमाए आखिरी मसला बहरहाल बात काफ़ी लंबी हो गई और वक्त बिल्कुल कम है सदक़तुल फ़ितर के हवाले से सरसाया ये क्यों देते हैं हम तो याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फर्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रिवायत के अंदर है कि फर्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल-फ़ित्र तुहरन लिस्सियाम मिन अर्रफ़स वल्लग़्व व तुमतल लिलमसाकीन ये ऐसे सदक़तुल फ़ित्र की देने का क्या मकसद क्या होता है तो सदक़तुल फ़ित्र हम इसलिए देते हैं ताकि रोज़े के अंदर जड़े ऐसे बेहयाई के कम की दिन जो बेहूदा काम हमसे हुए हैं कोई फजूल किस्म की लगो लूडो हमने खेली है और कोई फजूल किस्म के काम हमने टीवी पे ड्रामे देखे हैं तो अल्लाह से माफ़ी मांगे ताकि अल्लाह ताला हमारे इन रोज़ों को इनसे पाक कर दें और दूसरा फ़ायदा ये हो कि वह तो मतल मसाकीन जो गरीब लोग हैं वो हमारे साथ खानों के अंदर क्या हो जाए भाई शरीक हो जाए उनकी भी ईद हो जाए वो भी हमारे साथ अच्छा खा पी लें ये सदक़तुल फ़ितर का मकसद होता है और सदक़तुल फ़ितर एक बात तो ये कि हरी जाने तो फ़र्ज नहीं हरी जाने तो वाजिब नहीं भाई बाद लोग खुद गरीब होते हैं मिस्कीन होते हैं उनके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं होता तो उनके ऊपर सदक़तुल फ़ितर लाजिम नहीं होता ऐसे लोगों को तो आपने देना है ऐसे लोगों को भाई आपने देना है जो गरीब है उनसे लेना नहीं है तो लिहाजा अभी वक्त नहीं है पहले बयान के अंदर मैंने बयान कर भी चुका हूँ एक बयान के अंदर कि भाई इसके लिए क्या निसाब है इतना माल आपके पास होगा तो आपके ऊपर सदक़तुल फ़ितर लाजिम होगा तो अगर इतना माल आपके पास नहीं है तो आपके ऊपर भी सदक़तुल फ़ितर लाजिम नहीं है दूसरा अहम मसला बहुत सारे लोग सदक़तुल फ़ितर देते हैं लेकिन वो सही जगह पहुंचाते नहीं है उसको एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं खाना पूरी कर लेते हैं अब समझ रहे हैं खाना पूरी कर ली जो बस का सतर है तो फितराना दिया तो सच्चा देते भाई बाबा जैसे फितराना देना आप पर लाजिम है इसी तरह मुस्तहिक तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है ये आपके जिम्मे एक फर्ज है भाई जिस तरह आप बीमार होते हैं अल्लाह न करे कैंसर कोई और फालिज कोई बड़ी बीमारी होती है
तो आप ऐसे तो नहीं कि भाई जड़ा बस डॉक्टर को बस जड़ा आगे गुआने भाई उसी डॉक्टर को चलो भाई ना जी, वहां तो देखेंगे अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, ये हो वो। तो इसी तरह जहां वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास हम जाके अपनी बीमारी दूर करते हैं ना, ये भी मेरे और आपके जिम्मा, आपके जिस्म में बीमारी, आपके माल के अंदर एक बीमारी है, इसको आपने, इसका स्पेशलिस्ट कौन होगा? जो मुस्तहिक होगा, आपने इसको पहुंचाना है। अब बहुत सारे हमारे देहातों के अंदर इस तरह तय होता है, इमामों को सरसाया दिया जाता है सदक़तुल फितर, और इमाम को रखते वक्त ये मुआहदा होता है कि भाई उस्ताद जी सारे चमड़े दोस्ते जी हो जानी हो, मजूरी को चमड़ा जैसे देता था खैर नो सी मलक से बैठे थे पूछती को मुझ चंगा कम कर दे माशाअल्लाह, बैठे थे सरसाया कसो भी ना दे उमड़ कोल भाई, सारे उस्ताद जी तो को देसा, सरसाए भी देसा, सारे ज़काती दाने भी तो को देसा, चमड़े भी सारे तो को देसा। तो याद रखना, ना आपका फितराना अदा होता है, ना ये चमड़े अदा करना, चूंकि वो भी वाजिब तो सदक होते हैं, वो देना ठीक है, ना आपका उशर देना ठीक है, ना आपकी ज़कात देनी ठीक है, ये सारी की सारी गलत है। क्योंकि ये चीजें वो है ना, ये आपने बगैर किसी इवज के देनी है भाई। ओ भाई ज़कात क्या होता है? ज़कात भी हूँ बदले भी एक जना देवे, उसको बड़ा बगैरत जना कौन सी हो? सदका फितर भी जना अल्लाह की रजा वास्ते न देवे, वो भी खाड़ के जिम्मेदार रखे दो चे मुंडिया तू बड़ी मन शंजरास थे, तो मैं 5000 तनख्वाह भी देसा, ज़कात की शकातियां भी तो को दे सल्ला ना, तो थोड़ी शक्ली दाओ तू ज़कात भी खुदा की रजा वास्ते न देने, उससे भी तू मंजी अपनी गोवा से डाल दे बगैर था, अक्ल ही नहीं है। वो ज़कात क्या होता है? तमलीक माल बगैर वजन, किसी गरीब को माल का मालिक बनाना बगैर किसी बदले के। अब ये तो आप उसके साथ बदला कर रहे हो भाई। तो इसी तरह इमाम के साथ जो आपका ये मुआहदा हो जाए, समझौता हो जाए कि भाई आपको हमने क्या कर रहा है फितराना, और उस्ताद भी तो को पता है कि अगर नाव ने सोन भी नहीं आना चाहो भी जिन गले की दी दी है बास्कट खोल के ये बैठ दे, एक बांधे दो बांधे तो जिन गले की दी दी दे खुश हो जाए, आराम है। अच्छा ये मुर्दार है किसे जी? सूद करना आराम है, रिश्वत करना आराम है, चोरी करना आराम है, इसी तरह सरसाए होते भी एक मुआहदा करके जिन गले करने भी की है आराम है। नहीं होगा। अच्छा अब ऐसे मौके पर एक ये सूरत होती है, बसाओ का दी होती है कि जी 10,000 तनख्वाह दे सकते नाले सारी शही भी दे सकते, फिर भी आराम है। हाँ आपने इमाम रखा कि भाई 10,000 आपको तनख्वाह देंगे, 12 देंगे, 20,000 तनख्वाह देंगे, उसके बाद और कोई आपका तस्करा नहीं। और ये भी याद रखें, बाद जगह तस्करा नहीं होता लेकिन रवाज होता है, इमाम को देने का आम रवाज होता है। तो ऐसे जहां पर रवाज हो वहां पर अगर तस्करा न भी किया जाए, वहां भी इमाम को देना जो है हराम है, नाजायज है भाई, आप नहीं दे सकते, आपका फितराना दोबारा देना पड़ेगा, आपको ज़कात दोबारा देनी पड़ेगी। तो बहरहाल मेरे दीदो, हाँ जहां पर ना रवाज है ना कोई मुआहदा है, ऐसी जगह आपने इमाम की तनख्वाह भी मुकर्रर कर ली, कौन पता लग सी ना कि भाई कौन दे दे, फिर अगर कोई बंदा अपनी तरफ से देना चाहता है तो वो दे सकता है। ऐसी सूरत में फिर इल्ला माशाल्लाह बाकी कोई देता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह नहीं देते। हाँ ऐसी सूरत के अंदर आप क्या कर सकते हैं भाई, दे सकते हैं। हमारे पास इमामों के पास भी लिस्टें होती हैं, वो जना पोखा को मरदे भाई 500 देड़िए दवा दे कट भाई, एक नवा भी जन गोए पिछले महीने उससे भी दे, वो जना फिर उधार सुधार करके, और बाद बिंगी टुपी वाले चौधरी जी बैठे हुए रहे मसीतियां में, बाद कूड़ा कूड़ा चौधरी कूड़ा ने तो के खान न समझो, हर मस्जिद के अंदर ऐसे दौड़ इल्ला माशाल्लाह बाद जगह नहीं होता, हमारे यहाँ तो नहीं है मेरा ख्याल में, तो नहीं कहना अल्लाह शुक्र है। बाद ये मुझे भी देखे ना कर नहीं ऐसा मसीतियां ना है, उठे बैठे थे उन्हें भैया करके दे, उस्तादों को ज़कात न देवा तो बेचारे को किसे देवा हैं?
फितराना ने तो वो भी न देवे बेचारे कितना खैरवा बनने की कोशिश कर रही है तू अफसी सारे को उस्तादा दा कुछ बड़ा खैर हुआया अच्छा उस्तादा को इन देवा तो फिर किसे देवा 5000 रुपए का नोट सुबह दी भी खड़ के जेबे बांध कर अगर जाने दा पुत्र है तो कर फिर अं टरा मारने लगे थे था कपड़े केन के दे बूट केन के दे यहाँ खैरफा बनने की कोशिश न करें भाई ये दीन का मसला है शरीयत का मसला है ठीक है तो ऐसी गलती आप अगर करते हैं कि जहां सदका फितर देना नहीं है तो आपका सदका फितर नेकी कर दरिया में डाले इस मिसाल है कि दरिया में सटकी थी दोबारा तौर पर देना क्या है भाई ज़रूरी है और ये सदका फितर कब देना है ईद की नमाज होने से पहले पहले आपने जिस आदमी के ऊपर लाजिम है किसी ज़रूरतमंद को फिर खुसूसन जो आपके रिश्तेदार हों वो ज़्यादा हकदार है और सदका फितर आपको मालूम है कि 300 रुपये दफ़ा मुकर्रर किए गए हैं कम अज़ कम 300 रुपये है ठीक है बाकी जो मालदार हैं उनके लिए 1500 भी है 2000 भी है 300 भी चाह देते भी बड़ी गल है अदा हो जाएगा हमारा ठीक है तो इससे होगा क्या हमारा ही फ़ायदा होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यक्शिफु शदाइद इल्ला हु व ला यदफउल मकाइद इल्ला हु व मा मुरादुल आशिकीन फिद दारैन इल्ला हु व मा मतलूबुल वासिलीन फिल कौनैन इल्ला हु अल इबादु कुल्लुहुम दुअफाउ ला क़विय्य इल्ला हु वन्नास कुल्लुहुम फुक़राउ ला गनिय्य इल्ला हु वला नसीर वला नासिर इल्ला हु वला क़दीर वला क़ादिर इल्ला हु गाफ़िरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौब शदीदिल इक़ाब ज़िल क़ौलि ला इलाहा इल्ला हु हल मिन ख़ालिक़िन ग़ैरुल्लाहि यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाइ वल अर्दि ला इलाहा इल्ला हु वमन यमलिकुस समा वल अबसार ला इलाहा इल्ला हु वमन यअलमुस सिर्र वल जहर ला इलाहा इल्ला हु मूसा अला तूर हीन नादाहु क़ाल ला इलाहा इल्ला हु इब्राहीम फिन नारिल हरीक़ हीन नादाहु क़ाल ला इलाहा इल्ला हु यूसुफ फ़ी क़अरिल बीर हीन नादाहु क़ाल ला इलाहा इल्ला हु यूनुस फ़ी बत्निल हूत हीन नादाहु क़ाल ला इलाहा इल्ला हु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु वअशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना व अअलाना व अजलाना व अतक़ाना व अंक़ाना व अज़काना व अख़्तरना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इअलमू अन्न दुनिया दाइरतुन व लज़्ज़तुहा फ़ानिया व ताअतुहा बाक़ियतुन व हासिलुहा फ़ौतुन व आख़िरुहा मौत इख़वानी बदनुन दईफ़ुन व ज़ादुन क़लीलुन والصراط دقيق والميزان عديل فالقيامة قريبة والحاكم رب جليل فيقول آدم سفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول رسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي ويقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लि कज़ालिक अला जमील मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व सल्लि कज़ालिक अला जमीइ सहाबति मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत व तवल्लना फीमा तवल्लैत व बारिक लना फीमा अअतैत व क़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यअज़्ज़ु मन आदैत व ला यज़िल्लु मन वालैत तबारकत रब्बना व तआलैत। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिलमुअ्मिनीन वल्मुअ्मिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात व अस्लिहहुम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वजअल फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान वल हिकमह व थब्बितहुम अला मिल्लति रसूलिक व औज़िअहुम अन यश्कुरू निअमतक अल्लती अनअमत अलैहिम व अन यूफ़ू बिअहदिक अल्लज़ी आहदतहुम अलैहि वंसुरहुम अला अदुव्विक व अदुव्विहिम इलाहल हक़्क़ सुब्हानक ला इलाहा ग़ैरुक। अल्लाहुम्मा अंसुर असाकिरल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वाननल मुजाहिदीन फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम व थब्बित अक़दामहुम व सद्दिद रमियहुम अला अअदाइक अअदाइना अअदाइद्दीन। अल्लाहुम्मा अहलिकिल यहूद फ़ी इस्राईल। अल्लाहुम्मा लअनिल यहूदल ग़ासिबीनल मुहतल्लीन अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाअक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व फ़र्रिक़ जमअहुम व शत्तित शमलहुम व ज़लज़िल अक़दामहुम व दम्मिर दियारहुम व ख़र्रिब बुनियानहुम व अल्क़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब व ख़ुज़हुम अख़्ज़ अज़ीज़िन मुक़तदिर व अंज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन।